हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हमने संधि के एमसीक्यू किए थे और आज उससे आगे संधि के क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि हमने 2005, 2006 यहाँ तक के क्वेश्चन कर लिए थे। उससे आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। कल हमने 2010 तक के क्वेश्चन कर लिए थे और आप इन क्वेश्चनों को रिपीट देखोगे। इन्हीं एग्जाम में देखना कि कुछ एग्जाम्पल है जो वापस से रिपीट हो रहे हैं, तो ध्यान रखना ये एग्जाम के अंदर वापस से रिपीट होते हैं, इसलिए हमें इनको अच्छे से रिवीजन कर लेना है ताकि हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हो, हर क्वेश्चन हमारा सही जाए। आज का हमारा है कि महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है। महोत्सव का सही संधि विच्छेद हमें देखना है। अगर हमसे पूछता है कि महोत्सव में कौन सी संधि है, तो हम देख के कर सकते हैं कि यहाँ पर ओ की मात्रा है, यानी कौन सी संधि है, यहाँ पर गुण संधि है। कौन सी संधि है यहाँ पर गुण संधि है। कौन सी संधि है, यहाँ पर गुण संधि है। अब इसका हमें संधि विच्छेद करना है, तो क्या होगा, महाधन उत्सव, महोधन उत्सव, महेधन उत्सव या महोत्सव। इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर महाधन उत्सव होगा, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि ए या आ के बाद ई या ई आए तो ए बन जाता है, और यदि ए या आ के बाद उ या उ बन जाता है तो ओ बन जाता है। ये किस में होता है, ये गुण स्वर संधि के अंदर होता है। तो महोत्सव क्या होगा, महाधन उत्सव होगा। और ये कौन सी संधि का उदाहरण है, ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। फिर है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले जो विकार होते हैं या जो परिवर्तन होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। फिर है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद होगा। सत्याधन ग्रह, सत्यधन आग्रह, सत्याधन ग्रह और सत्याधन आग्रह। तो हमारा आंसर क्या जाएगा कि सत्याधन आग्रह का होगा सत्याग्रह। क्या होगा, सत्याग्रह। ये कौन सी संधि है। अगर हमें पूछा जाए कि सत्याग्रह में कौन सी संधि है, तो हम अच्छी तरह से देखते हैं कि यहाँ पर हमारा बचा है ए और यहाँ पर आएगा आ। यहाँ पर बचा है ए और यहाँ पर बचा है आ। इन दोनों के मेल से क्या बनेगा, आ। तब सत्य के आ, ये कि आ लगा तब क्या बना, सत्याग्रह। तो कौन सी संधि है ये हमारी संधि जाएगी दीर्घ संधि। किस संधि के अंदर जाएगी, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का क्या नेम है कि ए या आ के बाद ए या आए तो आ बन जाएगा, ई या ई के बाद ई या ये बन जाए तो ई बन जाएगा, ऊ या ऊ आ जाए तो ऊ या ऊ का दीर्घ ऊ बन जाएगा, यानी इनमें दीर्घ शब्द आएंगे। तो दीर्घ संधि का उदाहरण सीधा है कि दो सेम वर्ण आएंगे और वो दोनों ही किस में जाएंगे, दीर्घीकरण में जाएंगे, तब कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। सूर्योदय, सूर्यधन उदय, सूर्योदय, सूर्यधन उदय। सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद हमें देखना है, तो हमारा आंसर होगा सूर्यधन उदय। क्या आंसर होगा, सूर्यधन उदय। क्या बनेगा, सूर्योदय। ये विसर्ग संधि के अंदर है, सूर्योदय। यहाँ पर रे बाद में आ जाएगा। फिर है, पावन का संधि विच्छेद क्या होगा। पा धन वन, पै धन अन, पो धन अन, पो धन अन। ये पावन का शब्द बनेगा पो धन अन। ये किसका संधि का उदाहरण है, ये अयादि संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का उदाहरण है, अयादि संधि का उदाहरण है। इसके अंदर नयन, पावन, नयन, ये वो सारे शब्द, अन्न जिसके अंदर आ जाएगा वो क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा, तो औ बन जाएगा। तो अयादि संधि का उदाहरण है। फिर है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यशोदा में कौन सी संधि हुई है। इसमें यश के अंदर विसर्ग संधि है। कौन सी आएगी, यश के अंदर विसर्ग संधि है। यहाँ पर ए आ जाएगा, विसर्ग धन ओदा, तो ये कौन सी संधि में जाएगा, विसर्ग संधि में, क्योंकि यहाँ पर यश है आएगा, ये श है, तो ये स किस में बन जाएगा, ये है ओ के अंदर बन जाएगा। फिर हमने देख लो वापस से ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन कब, पावन का पूछा गया था संधि विच्छेद एग्जाम यूपीएसएससी लोअर सेकंड एग्जाम 2016 के अंदर ये एग्जाम आया, लेकिन इसी का क्वेश्चन पलट दिया है इसने, और इसने क्या कहा है कि पो धन अन से संधि युक्त करने पर क्या रूप बनेगा। 2016 में ये क्वेश्चन आया था और यूपी विधान भवन रक्षक परीक्षा 2015 के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इनको आप जरूर देखिए। देखो अभी
इसी के अंदर देख लो कि पिछले एग्जाम में क्या हुआ है कि यहाँ पर संधि विच्छेद पूछा गया था, शब्द नहीं दिया गया था, यहाँ पर शब्द दे दिया गया, संधि विच्छेद दे गया और संधि विच्छेद पूछा गया है। तो पो धन अन शब्द क्या होगा? पवन। क्या शब्द बनेगा? पवन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दुराशा में कौन सा होगा? क्या है कि दुराशा में कौन सा संधि विच्छेद होगा? दुराधन आशा, दुराधन आशा, दुअधन आशा, दुर्धन आशा। तो ये कौन सा होगा? दुराशा में संधि विच्छेद होगा दुअधन आशा। ऑप्शन नंबर सी हमारा जाएगा। दुअधन आशा क्या बनेगा? दुराशा। क्योंकि विसर्ग संधि में हमने पढ़ा है कि यदि विसर्ग आए, विसर्ग के बाद ए या फिर स्वर आए तो उसके बाद क्या बनेगा हमारा? आप रे बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रे बन जाएगा। तो ये किस में जाएगा? विसर्ग संधि में। फिर है मनोयोग। मनोयोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोधन योग, मनहधन आयोग, मन धन योग को ही नहीं। इसमें कौन सा शब्द आएगा? मनोयोग में शब्द कौन सा बनेगा? मन धन योग। कौन सा शब्द बनेगा? मन धन योग। इस शब्द का क्या बनेगा? शब्द बनेगा। फिर है रूपांतरण। शब्द में कौन सी संधि है? रूप धन अंतरण। क्या है? रूपा धन अंतरण ये संधि है। तो इसमें है रूप धन अंतरण, रूपा धन अंतरण, रूप धन अंतरण या रूपा धनांतरण। ये शब्द देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूप अंतरण में क्या होगा? यहाँ पर रूप धन अंतरण किस संधि में जाएगा? ये दीर्घ संधि में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि यहाँ से हमने ए निकाला है और यहाँ से आ निकाला है। जब ए और आ दोनों मिलेंगे तब क्या बनेगा? आ। तो किस संधि के अंदर जाएगा? ये दीर्घ संधि के अंदर जाएगा। तो रूपांतरण संधि है। दीर्घ संधि के हमने देखा है कि ए या आ के बाद क्या आए, इसी के समान वर्ण आए, या ए या आ कुछ भी आ जाए तो क्या बनेगा? आ बनेगा। दीर्घीकरण संधि में हमेशा ध्यान रखना है कि दीर्घीकरण ही आएगा समान वर्ण, समान वर्ण होने के बाद, यानी समान स्वर होने के बाद दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ये शब्द इसके अंदर बनेंगे। किसके अंदर? दीर्घ संधि के अंदर। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अगर हमसे और आगे पूछा जाए कि दीर्घ संधि के अलावा अगर हमसे गुण पूछा जाए, क्योंकि इसके अंदर दीर्घ संधि आ गई, स्वर संधि में 5 भेद होते हैं। अगर हमें पूछा जाए कि गुण में क्या होगा, तो गुण में ए ओ क्या होगा? ए ओ आप ध्यान रख सकते हैं कि गुण संधि होगा। अगर हमसे वृद्धि पूछे, वृद्धि में क्या होगा? वृद्धि में होगा ए ओ, मात्रा आ जाएगी, ए और औ की मात्रा इसके अंदर आ जाएगी। फिर है यण, इको यणची। यण के अंदर क्या है? इको यणची। य वै रे और ले किस में बनेंगे? इको यणची के अंदर। और अयादि में अगर हमसे पूछा जाए तो अयादि में क्या होगा? आई और आय बनेगा और आओ सब बनेंगे संधि विच्छेद होने पर। ये इनके आप सूत्र ध्यान रख सकते हो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रीत्यानुसार शब्द में कौन सी संधि होगी? क्या शब्द है कि रीत्यानुसार शब्द में कौन सी संधि होगी? ऋतु, रीति धन अनुसार, रीत्य धन अनुसार, ऋतु धन अनुसार, रीत धन अनुसार। तो हमारा आंसर क्या होगा? रीत्यानुसार हुआ है। क्या है? रीत्यानुसार है तो रीति धन अनुसार। क्या होगा? रीति धन अनुसार। शब्द क्या बनेगा हमारा? रीति धन अनुसार। फिर है वधूधर्मी का संधि विच्छेद होगा। वधूधर्मी का संधि विच्छेद हमें देखना है। वधूधर उर्मी, वधूधन उर्मी, वधूधर उर्मी और वधूधन उर्मी। कौन सा शब्द हमें देखना है? वधूर्मी है। शब्द क्या है हमारा? वधूर्मी है। तो वधूधन उर्मी आया है, तब यहाँ पर वधू उ, यहाँ पर क्या बना? उ, और ये भी क्या बना? दीर्घ उ। तो ये दोनों दीर्घ के अंदर चला जाएगा। शब्द हमारा वही दीर्घ संधि का उदाहरण दीर्घ स्वर संधि का है। तो इसमें आंसर क्या जाएगा हमारा? बी। क्या आंसर आ जाएगा हमारा? बी। वधूधन उर्मी हमारा शब्द बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी ऊ है और यहाँ पर भी ऊ है। वधूधन उर्मी हमारा शब्द बन जाएगा। फिर है सहस्त्रास्त्र में समुचित संधि विच्छेद होगा। सत्यजन शास्त्र, सत्यधन शास्त्र, सत्यधन शास्त्र और इसके अंदर एग्जाम्पल दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अंदर सचास्त्र का समुचित संधि विच्छेद हमें करना है, तो इसका क्या होगा? सत्यधन शास्त्र।
सत्य धन शास्त्र यहाँ पर स है, इसलिए च से आने पर, इसके छ आने पर क्या होगा, यहाँ पर छ है तो किसका आगमन होगा, च का आगमन होगा। किसका आगमन होगा, च और छ का आगमन हो जाता है। फिर है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि, आयादी संधि और यण संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयादी, यण व संधि किसके मूल भेद के अंतर्गत हैं, व्यंजन संधि के अंतर्गत। ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, वापस से रिपीट हुआ है। अभी आप देख लो, सभी क्वेश्चन वापस से रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे में आपको कहना चाहती हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर निकालें। जैसे व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि। या व्यंजन संधि के तो नियम लगते हैं, उसके अंदर भेद है ही नहीं। विसर्ग संधि में नियम लगते हैं तो स्वर संधि के ही भेद आएंगे। उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा, इसका क्या होगा, उत्तधन चारण। दो वर्णों के मेल से होने वाले, अब भी हमने किया है पीछे में, 2015 के अंदर ये एग्जाम में आ चुका था और वापस से रिपीट होकर 16 में आया है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। गोधन चरित्र का संधि विच्छेद होगा, गोश्चरित, गोचरित, गोश्चरित या गोहचरित। गोधन चरित का क्या बनेगा, गोश्चरित शब्द बनेगा। तो ये सभी हमारे क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इनको ज़रूर देखें। फिर है निर्धर में कौन सी संधि है, निर्धर में व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है या फिर अयादी संधि है या यण संधि है। निर्धन में कौन सी संधि है, नि है, धन धन, क्या बनेगा इसका शब्द, नि है, नि है, धन धन, नि है, धन धन आने से क्या हुआ कि नि के बाद ये जो विसर्ग है, विसर्ग के से क्या बना है, र बना है। क्या बना है, र बना है विसर्ग से। इसके कारण निर्धन में कौन सी संधि हुई, विसर्ग संधि। फिर उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद कीजिए। उच्छ्वास, उच्छ्वास में क्या होगा, च, उच्छ्वास, उच्च धन श्वास, क्या बनेगा, उच्छ्वास। ये हमारा संधि विच्छेद होगा। पवन का वापस से 2016 के अंदर पूछा गया है, उसके अंदर यूपीएससी और कुछ एग्जाम था, इसके अंदर चकबंदी है, उसके अंदर शायद विधानसभा भवन के अंदर पूछा गया था। ये क्वेश्चन 2016 में वापस से रिपीट हुआ है। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पोधन आन, क्या होगा, पवन। ये हमारे संधि की क्लास थी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको मैं ये नहीं बोलती कि आप इन्हीं क्लासों के अंदर से सभी प्रीवियस ईयर देखें, लेकिन आपको जहाँ भी मैटर मिले, जो भी आपको बुक्स मिले या जहाँ भी कंटेंट आपको मिले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखें, क्योंकि बार बार वो ही रिपीट होते रहते हैं। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।